आपल्याकडे एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची धामधूम आहे, तर तिकडे अमेरिकेत अध्यक्षपद निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे। भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस आणि माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये अत्यंत काटेकी टक्कर पाहायला मिळते। भल्या जाणकारांनाही निकालाचा अंदाज बांधणं कठीण आहे। डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर 131 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच माजी अध्यक्ष निवडणूक जिंकेल आणि कमला हॅरिस जिंकल्या तर 236 वर्षांच्या अमेरिकेच्या निवडणूक इतिहासात पहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष होताना पाहायला मिळेल। काही वेळापूर्वीच अमेरिकेत मतदानाला सुरुवात झाली आहे आणि भारतीय वेळेनुसार बुधवारी सकाळी 10:30 वाजता मतदान संपणार आहे। 19 कोटी अमेरिकन मतदार या निवडणुकीसाठी मतदान करतायत। यातल्या 7 कोटीहून अधिक मतदारांनी त्यांचं मतदान केलंय देखील। बुधवारी म्हणजे उद्या 2:30 वाजल्यापासून एक्झिट पोल जाहीर होतील आणि गुरुवारी सकाळी 5:30 वाजल्यापासून प्रत्यक्ष मतमोजणी होऊन अधिकृत निकाल हे हाती येतील। अमेरिकेत मतदान सुरू होईपर्यंत प्रचार करता येत असून हॅरिस आणि ट्रम्प यांच्या प्रचार सभा अजूनही सुरू आहेत। आणि या सगळ्याबद्दल थेट वॉशिंग्टनहून आपल्या सोबत आहेत एबीपी नेटवर्कच्या प्रतिनिधी मधु भाटिया झा। मधु जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप दूसरी बार रेस में है, हालांकि कमला हैरिस ने उन्हें दी गई चुनौती कितनी बड़ी मानी जा रही है, क्या माहौल है उधर? जी, यहाँ पर कांटे की टक्कर का माहौल है। ये लगातार तीसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं और ये उनकी लोकप्रियता को जरूर दर्शाता है, क्योंकि जितने क्रिमिनल केसेस और सिविल केस जजमेंट्स ट्रंप के खिलाफ हैं, उसके बाद अगर कोई भी और उम्मीदवार होता अमेरिकी राजनीति में तो उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की लोकप्रियता ही है, उनका जो सपोर्ट बेस है वो इतना स्ट्रांग है, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है कि वो तीसरी बार लगातार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो आखिरी समय पर इस रेस में शामिल हुई हैं, क्योंकि पहले जो बाइडेन थे और बाद में उनके रेस में हटने के बाद जब वो मैदान में उतरी हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो उनके समर्थक हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं, उनमें एक जोश जरूर भरा है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर पोल्स खुल चुके हैं सुबह। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में हम हैं, जस्ट इसी समय जब हमने बात आपसे शुरू की है, यहाँ पे पोल्स खुले हैं और लोग अपना मतदान कर रहे हैं। और अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मतदान शुरू हो चुका है और शाम होते होते रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद शुरुआती रुझानों से भी साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर जीत कौन रहा है। उसमें काफी घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जो कांटे की टक्कर है वो स्विंग स्टेट्स में है, जो जिस राज्य में कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है और वही इस चुनाव का जो रिजल्ट है वो तय करेंगे। जी, जैसे कि आपने जिक्र किया स्विंग स्टेट्स के बारे में, तो स्विंग स्टेट्स की भूमिका कितनी अहम रहेगी? अभी एज किसको है उधर? जी, स्विंग स्टेट्स जो हैं वो 7 ऐसे राज्य हैं अमेरिका में जिसमें पलड़ा किसी भी उम्मीदवार के खाते में जा सकता है। तो ये जो 7 राज्य हैं यही तय करेंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है। जो करेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, उसमें जो आंकड़े लास्ट आ रहे थे उसमें 226 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस ऑलरेडी जीत रही हैं और 219 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप जीत रहे हैं। और जो जीत का आंकड़ा है वो 270 है। तो यानी कमला हैरिस को करीब 44 इलेक्टोरल वोट्स और चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को 51 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, जो इन्हीं स्विंग स्टेट से आपको मिलेंगे। तो इस इंडिपेंडेंट वोटर्स को जो यहाँ पर अभी अनडिसाइडेड है कि चाहे वो कमला हैरिस की को वोट दें या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें, उनको लुभाना बहुत जरूरी है। तो जो ब्लू राज्य हैं जिनमें एक बात करते हैं कुछ राज्यों की, विस्कॉन्सिन है, जैसे पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, ये राज्य बहुत ज्यादा अहम है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। आपको बता दें कि जो आखिरी कैंपेन रैली कल डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने की थी, कमला हैरिस ने अपनी आखिरी कैंपेन रैली पेंसिल्वेनिया राज्य में करी। उसी दिन सुबह दिन भर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस राज्य में रैली करी और अपनी आखिरी रैली मिशिगन में उन्होंने खत्म की। और इसी से दर्शाता है कि ये राज्य उनके लिए कितने अहम हैं। मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।